बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज का स्टूडेंट जो हमारा टॉपिक है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। और अगर आज के टॉपिक की मैं समरी बयान करूं तो हम मेन जो डिस्कस करेंगे वो करेंगे मोनोसैकेराइड को। लेकिन इससे पहले आपने याद रखना है कि कार्बोहाइड्रेट के लिए एक और वर्ड सैकेराइड भी इस्तेमाल किया जाता है। बाकी कार्बोहाइड्रेट की जो मेन इकसाम है वो 3 इकसाम है: मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड। और ये जो इसकी डिवीजन है ये कार्बन नंबर के लिहाज से है, यानी जो सबसे छोटा यूनिट है, यानी सबसे कम कार्बन होती हैं वो मोनोसैकेराइड में होती हैं। फिर उससे ज्यादा स्टूडेंट किस में होती है? ओलिगोसैकेराइड में। और फिर सबसे ज्यादा किस में होती है? पॉलीसैकेराइड में। सैकेराइड का वर्ड जो है ये जनरल कार्बोहाइड्रेट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और इसमें स्टूडेंट आज का जो हमारा टॉपिक है इसमें मोनोसैकेराइड की जो जनरल कैरेक्टरिस्टिक हैं, आमतौर पर शॉर्ट क्वेश्चन में या एमसीक्यू में पूछी जा सकती हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। इसके 4-5 कैरेक्टरिस्टिक लिखी हुई हैं। फिर इसके अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो आज दो स्ट्रक्चर हम डिस्कस करेंगे ट्राइओजेज की, उनको बनाना सीखेंगे, ग्लिसरल्डिहाइड को और डाईहाइड्रॉक्सी एसीटोन को। तो ये दो स्ट्रक्चर भी आज हमने सीखनी है। तो शुरू करते हैं स्टूडेंट। क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, और पहला वर्ड ही कौन सा लिखा हुआ है? सैकराइड्स। क्योंकि ये सैकराइड, इसकी जो है वो डेफिनेशन पूछी जा सकती है जिस तरह, क्योंकि मैंने कहा ना कि ये जनरल जो सैकराइड का वर्ड है ये कार्बोहाइड्रेट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कार्बोहाइड्रेट्स आर आल्सो कॉल्ड सैकराइड। कार्बोहाइड्रेट को सैकराइड भी कहते हैं। सैकराइड का वर्ड कहां से आया स्टूडेंट? डिराइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड्स। ठीक है ना, ये एक यूनानी जबान का लफ्ज है। कौन सा लफ्ज है यूनानी जबान का? सैकरॉन। ये सैकरॉन वर्ड है, उसका मीनिंग क्या है? शुगर। सैकरॉन जो यूनानी वर्ड है, ठीक है ना स्टूडेंट, ग्रीक वर्ड है, इसका मतलब होता है शुगर। यानी इससे मुराद है कि आपने याद रखना है स्टूडेंट कि जितने भी कार्बोहाइड्रेट हैं, जितने भी स्टूडेंट सारे के सारे कार्बोहाइड्रेट हैं, वो सारे के सारे क्या है? शुगर है। या तो वो शुगर है सारे के सारे, या फिर क्या है? सोर्स ऑफ शुगर, यानी शुगर उनसे बनती है। आर क्लासिफाइड इनटू 3 ग्रुप्स। और इनको कितने ग्रुप में तकसीम किया गया स्टूडेंट? नंबर 1 क्या है? मोनोसैकेराइड, नंबर 2 ओलिगोसैकेराइड, और नंबर 3 स्टूडेंट पॉलीसैकेराइड। आज का जो हमारा मेन टॉपिक है वो स्टूडेंट है मोनोसैकेराइड। मोनो का लफ्ज़ी मतलब स्टूडेंट होता है 1। ठीक है, दीज आर सिंपल शुगर, दीज आर सिंपल शुगर। अब ये बात आपने याद रखनी है कि मोनोसैकेराइड, अब कार्बन तो इसमें 1 नहीं होती, कार्बन तो इसमें जो है वो 3 to 7 मौजूद होती हैं मोनोसैकेराइड के अंदर। ठीक है ना, लेकिन मोनो का मतलब होता है 1। अब 1 क्यों कहते हैं ये हम इंशाल्लाह आगे डिस्कस करते हैं कि इसको 1 क्यों कहते हैं। तो इसकी जो जनरल कैरेक्टरिस्टिक है मोनोसैकेराइड की, वो स्टूडेंट कौन कौन सी हैं? कि दीज आर द सिंपल शुगर। ये बहुत सिंपल शुगर है, ये सिंपलेस्ट शुगर है। यानी सबसे आप कह लें कि कार्बोहाइड्रेट के अंदर जो छोटे हैं कार्बोहाइड्रेट, वो मोनोसैकेराइड ही हैं। स्वीट इन टेस्ट, ये मीठे होते हैं। इजली सॉल्युबल इन वाटर, ये पानी में आसानी से हल हो जाते हैं। और ये भी जो हमने वाटर की प्रॉपर्टी पढ़ी थी उसके अंदर स्टूडेंट, मैंने आपको एक कंसेप्ट बताया था कि जो छोटे मालिक्यूल होते हैं, छोटे कंपाउंड होते हैं, वो पानी में इजीली हल हो जाते हैं, क्योंकि वो पानी आसानी से उनको अट्रैक्ट कर सकता है। तो क्योंकि ये सबसे छोटे कार्बोहाइड्रेट है मोनोसैकेराइड, ठीक है, तो ये जिस तरह ग्लूकोज है, तो ये आसानी से पानी में हल हो जाते हैं। कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज इनटू सिंपल शुगर, ये हाइड्रोलाइज नहीं होते सिंपल शुगर में। ये स्टूडेंट, ये थोड़ी सी बात स्टूडेंट के माइंड में कंफ्यूजन बनती है कि ये सॉल्युबल हैं लेकिन हाइड्रोलाइज नहीं होते। यानी हल तो ये हो जाते हैं, ठीक है, लेकिन हाइड्रोलाइज का मतलब होता है कि वाटर की मौजूदगी में ये इसकी ब्रेक डाउन हो जाए। ब्रेक डाउन इनकी कैसे होनी है? क्योंकि ये तो पहले ही सिंपलेस्ट यूनिट है, इससे छोटे यूनिट में तो ये डिवाइड हो ही नहीं सकते, तो इसलिए ये हाइड्रोलाइज नहीं हो सकते। सॉल्युबल हैं, यानी जो ओवरऑल है सॉल्युबल, तो वो हल हो जाते हैं। यानी कि जो इसकी यानी डिसोल्यूशन और डिस्पर्शन का एक कंसेप्ट हमने पढ़ा था कि यानी डिजॉल्व हो जाते हैं, लेकिन मजीद इसके जो यूनिट हैं वो आगे मजीद उनकी ब्रेक डाउन नहीं होती, यानी कि हाइड्रोलाइज नहीं होते। पानी की मौजूदगी में, यानी पानी इनको मौजूदगी में इनकी ब्रेक डाउन नहीं होती, क्योंकि ये पहले ही क्या है स्टूडेंट? सिंपल शुगर हैं। केमिकली दे आर आइदर पॉलीहाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड और कीटोन। यानी केमिकली, जिस तरह हमने कार्बोहाइड्रेट की भी जो डेफिनेशन की थी केमिकली, ये पॉलीहाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड होंगे या फिर पॉलीहाइड्रॉक्सी कीटोन होंगे। यानी पॉलीहाइड्रॉक्सी तो मस्ट है ना, ये होंगे। पॉलीहाइड्रॉक्सी के साथ स्टूडेंट क्या होंगे? एल्डिहाइड होंगे या फिर क्या होंगे स्टूडेंट?
एल्डिहाइड होंगे या फिर क्या होंगे, कीटोन होंगे। ऑल कार्बन एटम, लेकिन इससे पहले आप ये पॉलीहाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड और कीटोन को थोड़ा सा समझ लें कि जिस तरह हमने ये, हालांकि ये पहले हमने इससे पहले लेक्चर में जो एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप जो है दोनों डिस्कस किए हैं, लेकिन ये देखें स्टूडेंट, अगर ये इस तरह कार्बोनाइल ग्रुप है ना, अगर इसके एक तरफ स्टूडेंट क्या मौजूद है, अगर इसके एक तरफ हाइड्रोजन मौजूद है और एक तरफ स्टूडेंट आर मौजूद है, तो ये ग्रुप है एल्डिहाइड ग्रुप। ये स्टूडेंट कौन सा ग्रुप है, एल्डिहाइड ग्रुप। अब ये आर जो है, ये मैंने लास्ट लेक्चर में भी आपको बताया था कि 1 कार्बन से लेके 1000 कार्बन तक हो सकता है। तो सपोज ये समझे कि हम ये 2 कार्बन है, ये कितनी कार्बन है, 2 कार्बन है आर, तो अब इन दोनों कार्बन के साथ जो है वो 2 हाइड्रॉक्सिल ग्रुप लगे, क्योंकि हमने शर्त क्या पढ़ी है कि पॉलीहाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड, और पॉली का मतलब मैंने समझाया था आपको, पॉली का मतलब एक से ज्यादा, हाइड्रॉक्सी का मतलब OH ग्रुप, तो कम से कम इसके साथ फिर कितने होंगे, दो OH ग्रुप इस तरीके से लगे होंगे। तो ये एक क्या बन जाएगा, पॉलीहाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड बन जाएगा। अगर हम इसको देखें कि अगर पॉलीहाइड्रॉक्सी कीटोन कैसे बनेगा, क्योंकि मैंने बताया ना आपको कि पॉलीहाइड्रॉक्सी तो लाजमी होगा ना, पॉलीहाइड्रॉक्सी तो लाजमी होगा। तो अगर ये कार्बोनाइल ग्रुप कार्बन ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड में मौजूद है, तो इसके अगर दोनों तरफ आर मौजूद है, क्या मौजूद है स्टूडेंट, दोनों तरफ क्या है, आर मौजूद है, तो ये कौन सा ग्रुप होगा, कीटो ग्रुप होगा। अब आर से मुराद तो कोई भी एक कार्बन से लेके जो है वो 1000 तक हो सकती है, तो हम समझ लेते हैं कि समझ लें कि ये आर जो है एक कार्बन है और ये भी आर स्टूडेंट क्या है, एक कार्बन है, ठीक है। तो ये 3 कार्बन वाला ही, क्योंकि मिनिमम जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो 3 कार्बन वाला ही हो सकता है, 2 वाला तो हो ही नहीं सकता, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो अब इन दोनों के साथ OH लगाएंगे, ठीक है। इस तरह इनकी वैलेंसी पूरी करने के लिए इसके साथ कितने हाइड्रोजन लग जाएंगे, 2 हाइड्रोजन लग जाएंगे, इसके साथ भी कितने हाइड्रोजन लग जाएंगे, 2 हाइड्रोजन लग जाएंगे। तो ये एक 3 कार्बन वाला क्या बन जाएगा, पॉलीहाइड्रॉक्सी कीटोन। पहले मैंने आपको क्या समझाया, पॉलीहाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड, अब मैंने आपको क्या समझा दिया, पॉलीहाइड्रॉक्सी कीटोन। तो ये जो है ना, आप कह ले कि क्या होते हैं, जो केमिकली इनकी डेफिनेशन की जाए कि इनकी मोनोसैकेराइड की, तो ये पॉलीहाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड होंगे या पॉलीहाइड्रॉक्सी कीटोन होंगे। इसके बाद स्टूडेंट ये जो पॉइंट है, ये बड़ा VIP पॉइंट है कि ऑल कार्बन एटम इन अ मोनोसैकेराइड एक्सेप्ट वन हैव अ हाइड्रॉक्सिल ग्रुप, कि ऑल कार्बन एटम इन मोनोसैकेराइड के अंदर जितने भी स्टूडेंट कार्बन होते हैं, उन तमाम कार्बन के साथ हाइड्रॉक्सिल ग्रुप मौजूद होता है, OH, सिर्फ एक कार्बन के अलावा, सिर्फ एक कार्बन का। वो कार्बन क्या होगा, वो या तो एल्डिहाइड ग्रुप होगा स्टूडेंट, या फिर क्या होगा, कीटो ग्रुप। जिस तरह मैं ये देख सकते हैं आप, ये एक पॉलीहाइड्रॉक्सी कीटोन है। अब ये देख सकते हैं कि जो ऊपर कार्बन मौजूद है उसके साथ भी OH ग्रुप है, नीचे कार्बन जो मौजूद है उसके साथ भी OH ग्रुप मौजूद है, और सिर्फ एक कार्बन है जो कि कार्बोनाइल ग्रुप है, ठीक है ना। बाकी जो है इस तरह, अगर या तो ये कीटो ग्रुप होगा या फिर एल्डिहाइड ग्रुप होगा। तो मोनोसैकेराइड के अंदर जितने भी स्टूडेंट कार्बन होंगे, उन तमाम कार्बन के साथ OH ग्रुप लगा होगा एक्सेप्ट वन, एक के सिवा, जिसके साथ जो क्या होगा, या तो एल्डिहाइड ग्रुप होगा या फिर वो कीटो ग्रुप होगा। तो ये पॉइंट बड़ा VIP पॉइंट है। The remaining atom, the carbon atom is either a part of an aldehyde group or keto group. अब इसको हमने डिस्कस कर लिया है। तो इससे स्टूडेंट बार दफा ये शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है, एल्डो शुगर एंड कीटो शुगर, कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एल्डो शुगर एंड कीटो शुगर। द शुगर विद एल्डिहाइड ग्रुप इज कॉल्ड एल्डो शुगर एंड द शुगर विद कीटो ग्रुप इज कॉल्ड कीटो शुगर। तो ये इसकी सिंपल जो है वो डेफिनेशन हो गई। इसके बाद स्टूडेंट एक और इंपॉर्टेंट बात की, जनरल फार्मूला। इस जनरल फार्मूला इसका स्टूडेंट क्या है जी, CH2ON। अब इसको ये जो है ना, इसको इस तरीके से भी लिखा जाता है, ये इकट्ठा भी लिखा जाता है, या फिर इस तरीके से CnH2ON, या फिर इस तरीके से भी लिखा जाता है, या फिर इस तरीके से जिस तरह लिखा हुआ है आपको नजर आ रहा है, ये इस तरीके से भी लिखा जाता है। अगर आपको याद हो ना स्टूडेंट, जो लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि जो कार्बोहाइड्रेट का जनरल फार्मूला क्या था, ये तो जनरल फार्मूला किसका स्टूडेंट, मोनोसैकेराइड का, किसका, अब ये हमने पढ़ा था कि CxH2O, ये स्टूडेंट जनरल फार्मूला किसका था, ये जनरल फार्मूला था कार्बोहाइड्रेट का, जिसमें जो है ना मुख्तलिफ वर्ड लगाए हुए हैं, यानी कि X और Y। क्यों लगाए हुए हैं, क्योंकि X और Y जो है वो आपस में बराबर भी हो सकते हैं, ठीक है, एक जैसे भी हो सकते हैं और मुख्तलिफ भी हो सकते हैं। X और Y जो है वो सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं।
लेकिन जो मोनोसैकेराइड का फार्मूला है उन दोनों के लिए ये एन एन लगाया गया, कार्बन के साथ भी और वाटर, क्योंकि यहाँ पे एन जो है ना ये दोनों बराबर होंगे, इसलिए एक ही वर्ड जो है वो इस्तेमाल किया गया है। तो आपने इसको याद रखना है। इस अब देखें ये ट्राइओजेस कितने ये नंबर तक जा सकता है स्टूडेंट, 7 नंबर तक जो है ये मोनोसैकेराइड जा सकते हैं। ट्राइओजेस, टेट्रोजेस, पेंटोजेस, हेक्सोजेस और हेप्टोजेस, ये जितने में 3 to 7, क्योंकि 2 वाला तो कार्बोहाइड्रेट हो ही नहीं सकता, 2 कार्बन वाला, तो ये कहां तक जा सकता है स्टूडेंट, 3 to 7। ये लिखा हुआ है वाइल वेयर n इज द होल नंबर फ्रॉम 3 to many thousand। जनरल फार्मूला इसका क्या है स्टूडेंट, जनरल फार्मूला स्टूडेंट, इसके बाद जो बड़ी मेन हेडिंग है जो आपने समझ लिया है, जनरल फार्मूला कि CH2O ये ब्रैकेट डाल के n लिखा जाता है, वेयर n इज द होल नंबर फ्रॉम 3 to many thousand। लेकिन इसके साथ ये याद रखना है, ये जो n नंबर है ना, इन नेचर मोनोसैकेराइड विद 3 to 7 कार्बन एटम आर फाउंड, नेचर के अंदर जो है वो 3 to 7 तक ही पाए जाते हैं। यानी मोनोसैकेराइड को आपने याद रखना है, ये मैंने पहले भी बात की ना स्टूडेंट कि ये 3 to क्या होते हैं, 7 होते हैं इन नेचर के अंदर, ठीक है। वैसे ये लिखा हुआ है यहाँ पे, उसने जो जनरल फार्मूले के अंदर लिखा हुआ है ना आपकी बुक के अंदर, ये क्या लिखा हुआ है कि n इज द होल नंबर फ्रॉम 3 to many thousand, क्योंकि 2 कार्बन वाला तो जो है वो कार्बोहाइड्रेट हो ही नहीं सकता, 3 से शुरू होता है, ठीक है, और 1000 तक जा सकता है। लेकिन नेचर के अंदर स्टूडेंट आपने याद रखना है, नेचर के अंदर जो कुदरती तौर पर जो पाए जाते हैं वो कितने 3 to 7 कार्बन एटम वाले ही सिर्फ पाए जाते हैं, और उन्हीं को ही जो है हम वो डिस्कस करेंगे। जिस तरह ये ओजेज का वर्ड इस्तेमाल करता है इस तमाम के लिए, मोनोसैकेराइड के लिए, ठीक है ना। ये जो सैकेराइड का वर्ड है स्टूडेंट याद रखना, ये पूरे तमाम कार्बोहाइड्रेट के लिए इस्तेमाल किया जाता है, मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड के लिए। लेकिन ये जो ओजेज का वर्ड है ये सिर्फ मोनोसैकेराइड के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ट्राइओजेज, टेट्रोजेज, पेंटोजेज, हेक्सोजेज, हेप्टोजेज, ठीक है ना। 3 to 7 ये लिखा हुआ है कि नेचर के अंदर ट्राई का मतलब 3 होता है, टेट्रा का मतलब 4, पेंटा का मतलब 5, यानी ये जितने, हेक्सा का मतलब 6, हेप्टा का मतलब 7, यानी इनमें कार्बन पाए जाते हैं। लेकिन थोड़ा सा आप समझ लें इसका जनरल फार्मूला, जनरल फार्मूला इसका इस तरीके से भी लिखा जाता है, ये इकट्ठा लिखा हुआ ना, तो इसको इस तरीके से भी लिखा जाता है स्टूडेंट, ये याद रखना है, CnH2ON, इस तरीके से भी लिखा जाता है। अब ये देखें ना यहाँ पे n, लेकिन इससे पहले जो हमने लास्ट लेक्चर में जो एक फार्मूला डिस्कस किया था, जनरल फार्मूला कार्बोहाइड्रेट का, वो क्या था, सी स्टूडेंट क्या लिखा हुआ था, CX, क्या फार्मूला था कार्बोहाइड्रेट का, जनरल फार्मूला क्या था, CXH2OY। अब वहां पे देखे ना जो कार्बोहाइड्रेट का जनरल फार्मूला था, वहां पे एक्स और वाई के जो है वर्ड इस्तेमाल किए गए, क्योंकि एक्स और वाई जो है वो मुख्तलिफ क्यों किए गए, क्योंकि एक्स और वाई सेम भी हो सकते हैं और मुख्तलिफ भी हो सकते हैं। जिस तरह हमने डिस्कस भी किया था कि ग्लूकोज के केस में जो है वो एक जैसे होते हैं और सुक्रोज के केस में जो है वो मुख्तलिफ होते हैं। अब देखें इस तरह जो यहाँ पे सेम, क्योंकि जो एन का वर्ड जो है वो सेम दोनों पे, वाटर के साथ भी और कार्बन के साथ एन एन लगाया गया है। वो इसलिए लगाया गया है क्योंकि यहाँ पे दोनों जो है ये एन, वाटर और कार्बन आपस में क्या होंगे, ये एन एक जैसे होंगे, इसलिए एक ही वर्ड इस्तेमाल किया गया स्टूडेंट। तो इसमें एन कितना होता है जी, एन इज द होल नंबर फ्रॉम 3 to many thousand, लेकिन नेचर के अंदर कितने पाए जाते हैं, 3 to 7। तो ट्राइओजेज, अब ये देखें, अब ट्राइओजेज का अगर हमने फार्मूला लिखना हो तो ये इस एन की जगह हम क्या पुट कर लें, इसकी अगर ये यहाँ पे लिख लेते हैं ना स्टूडेंट, इसका जनरल फार्मूला ये यहाँ पे लिख लेते हैं, CH2ON, ठीक है ना, CH2O, ये इकट्ठा लिख लें इस तरीके से ना, CH2O और होल इस तरह N लिख लें, ठीक है ना स्टूडेंट। अब यहाँ पे देखें, अब वैसे बुक के अंदर तो ये फार्मूले नहीं लिखे हुए, लेकिन ये हम बड़े आसानी से लिख सकते हैं कि अगर N की जगह हम लिख लें स्टूडेंट, यहाँ पे लिख लें अगर 3 लिख लें, तो ये ट्राइओजेज का फार्मूला क्या बनेगा स्टूडेंट, अगर ये N की जगह हम लिखते हैं 3, तो C3 होगा, H क्या होगा स्टूडेंट 6 होगा, और O क्या होगा 3 होगा। तो ये बड़े आसानी से आप लिख सकते हैं। इस तरह अगर टेट्रोजेज, अगर यहाँ पे हम 4 समझ लें, ठीक है, तो यहाँ पे टेट्रोजेज का फार्मूला स्टूडेंट क्या बनेगा, C4, क्या बनेगा C4, H क्या बनेगा 8, और O क्या बनेगा 4। ये टेट्रोजेज का बन गया। पेंटोजेज का बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे 5 लिख लें स्टूडेंट, N की जगह क्या लिख लें 5, तो 5 लिखेंगे तो क्या बन जाएगा कि कार्बन 5, ठीक है स्टूडेंट। हाइड्रोजन के साथ क्या लिखना है 10,
क्योंकि वो 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, और O क्या होगा 5। तो ये पेंटोजेज का फार्मूला बन जाएगा। इसके साथ अगर हम हेक्सोजेज का फार्मूला बनाना चाहते हैं तो यहां पे अगर 6 लिख लें स्टूडेंट, तो ये हेक्सोजेज का फार्मूला क्या बन जाएगा C6H12 और O क्या बनेगा 6। तो ये हेक्सोजेज का फार्मूला बन जाएगा। इस तरह हेप्टोजेज का बनाना चाहते हो तो यहां पे 7 लगा लें, 7 लगाएंगे तो क्या बन जाएगा C7H क्या बनेगा स्टूडेंट 14 और O क्या बनेगा 7। तो ये इस तरह बड़े आसान तरीके से ये फार्मूला आप लिख सकते हैं। बुक के अंदर वैसे नहीं लिखे हुए, लेकिन ये आसानी से आप लिख सकते हैं स्टूडेंट। इसके बाद टू ट्रायोजेस, ये एग्जांपल दी गई है, आप ये आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर दोनों मौजूद हैं, ग्लिसरल्डिहाइड और डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन। इन दोनों को जो है ना आपने बनाना सीखना है, ग्लिसरल्डिहाइड को भी और डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन को भी। तो हम ये बात पहले ही डिस्कस कर चुके हैं स्टूडेंट कि मोनोसैकेराइड या तो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड होंगे या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन होंगे। तो ये जो स्टूडेंट ये जो एग्जांपल है ना ग्लिसरल्डिहाइड, नाम से ज़ाहिर है एल्डिहाइड, ये एल्डिहाइड है, ठीक है, ये पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है, और ये क्या होगा एसीटोन, टोन वर्ड आया हुआ है, ये कीटो ग्रुप होगा, यानी कि पॉलीहाइड्रोक्सी कीटो होगा। तो यहाँ पे हम इसकी स्ट्रक्चर बना लेते हैं जिस तरह मैंने आपको बताया स्टूडेंट कि यहाँ पे आपने देखना है कि ये कार्बन है, ये इसके साथ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है। अगर ये एल्डिहाइड है तो लाजमी बात है इसकी एक तरफ स्टूडेंट क्या मौजूद होगा, हाइड्रोजन मौजूद होगा, और एक तरफ स्टूडेंट क्या मौजूद होगा, आर मौजूद होगा, ठीक है। अब क्योंकि ये एग्जाम्पल कौन सी है, हेडिंग हमारी टू ट्राइयोजेज, ट्राइयोजेज से मुराद क्या है कि 3 कार्बन वाला मोनोसैकेराइड। तो इससे मुराद स्टूडेंट ये है कि ये आर में कितने कार्बन फिर होंगे, एक कार्बन पहले से ही मौजूद है, तो आर में कितने कार्बन स्टूडेंट होंगे, 2 कार्बन और होंगे। तो ये टोटल कितने बन गए स्टूडेंट, 3 कार्बन वाला जो है वो एल्डिहाइड बन गया। अब इसके साथ हम हाइड्रोजन लगा लेते हैं, तो इस कार्बन के साथ अब कितने हाइड्रोजन लगेंगे स्टूडेंट, 2 हाइड्रोजन लगेंगे। ऐसी ही बात है ना स्टूडेंट। अब इस कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन लगेंगे, इसके साथ भी 2 हाइड्रोजन लगेंगे, इसके साथ बल्कि 3 लगेंगे, तब जाके इसकी वैलेंसी 4 होगी। इस कार्बन के साथ 4 पूरे हैं, 2 डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और एक कार्बन के साथ और एक हाइड्रोजन के साथ। तो ये अब हमारे पास ग्लिसरल्डिहाइड नहीं है, ये एक हमने एल्डिहाइड ड्रा किया स्टूडेंट। क्या ड्रा किया है, एल्डिहाइड ड्रा कर लिया है। अगर इसको हम कंपैक्ट फॉर्म में लिखना चाहें ना स्टूडेंट, तो वो ऐसे भी लिख सकते हैं, ये ऐसे भी लिखा होता है CHO, ठीक है, CH2, ठीक है, और CH3, ये इसकी हमने कंपैक्ट फॉर्म लिख दी। अब अगर हमें इसको क्या बनाना है स्टूडेंट, ग्लिसरल्डिहाइड बनाना है। क्या बनाना है स्टूडेंट, ग्लिसरल्डिहाइड। तो हमने ये शर्त पड़ी थी मोनोसैकेराइड की कि जितने भी इसमें कार्बन होंगे उन तमाम कार्बन के साथ क्या होगा, हाइड्रोक्सिल ग्रुप होगा एक्सेप्ट वन, सिर्फ एक कार्बन के अलावा, जो कि क्या होगा, या तो एल्डिहाइड होगा या कीटो होगा। तो इसके साथ आप देखें स्टूडेंट, हम यहां पे बना लेते हैं कि ये आप देख लें स्टूडेंट कि ये इस तरीके से, ये तो हो गया ना एल्डिहाइड ग्रुप। अब इसके साथ हमने क्या लगाना है, क्योंकि आप देखें एक कार्बन है तो लाजमी बात है एक हाइड्रोजन हमें रिमूव करना होगा हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगाने के लिए। तो यहाँ पे ये हम OH लगा लेते हैं, एक तरफ H जो है इसके साथ लगा रहेगा। इस तरह एक ये कार्बन है, इसके साथ भी हमने OH ग्रुप लगाना है, तो इसके साथ कितने हाइड्रोजन लगे रहेंगे, 2 हाइड्रोजन इसके साथ लगे रहेंगे इस तरीके से। अब ये देखें इस कार्बन की भी वैलेंसी जो है वो 4 है, इसकी भी 4 है, इसकी भी 4 है। तो अब ये देखें अब ये हमारे पास 3 कार्बन वाला जो है वो एक एल्डिहाइड बन गया है, ठीक है, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बन गया, जिसका नाम क्या है, ग्लिसरल्डिहाइड। इसका नाम क्या होगा स्टूडेंट, ग्लिसरल्डिहाइड। अगर इसको हम कंपैक्ट फॉर्म में लिखना चाहें तो ये हम इस तरीके से भी आप इसको लिख सकते हैं, कंपैक्ट फॉर्म के अंदर CHO लिखेंगे इस तरीके से, ठीक है, और यहाँ पे हम ये OH लिखेंगे, ये H इसके साथ ऐसे ही लिख दें, ठीक है, और इसके साथ स्टूडेंट हम क्या लिख लेते हैं इस तरीके से CH2। तो ये कंपैक्ट फॉर्म में क्या लिख दिया, ग्लिसरल्डिहाइड। अब ये वर्ड कहां से है, ये एक्चुअली ना ये जो ग्लिसरल्डिहाइड का आया, ये आपने याद रखना है, ये बड़ी कंसेप्चुअल बात है, ये आया है ग्लिसरॉल से। ग्लिसरॉल का अगर मैं यहाँ पे फार्मूला आपको लिखूं ना, तो उसका फार्मूला स्टूडेंट ये होता है CH2OH, ठीक है, CH2OH और यहाँ पे CH2OH। अब ये देखें वैलेंसी पूरी, यहाँ पे इसकी भी पूरी है वैलेंसी, इसकी भी वैलेंसी पूरी है, इस कार्बन की वैलेंसी, इसके साथ हमें क्या लगाना पड़ेगा, एक ये इसके साथ भी 2 लगा दे, तो ये कितने बन जाएंगे, 2 हाइड्रोजन हो गए, एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप और एक कार्बन। अब ये फार्मूला स्टूडेंट किसका, ये आपने याद रखना है, ये फार्मूला है ग्लिसरॉल का। किसका स्टूडेंट, ग्लिसरॉल। ये मैं लिख रहा हूं
ग्लिसरॉल, ये एक ऐसा कंपाउंड है जिसकी वजह से ये वर्ड आया ग्लिसरॉल्डिहाइड। तीन कार्बन वाला ये। अब ये इसमें सारे देखे ना अल्कोहलिक ग्रुप लगा हुआ है, तीनों तीनों OH ग्रुप है, ये भी OH ग्रुप है, ये भी OH है, ये भी OH है। फर्क क्या है उसमें और इसमें कि यहाँ पे सिर्फ ये जो आप कहने के यहाँ पे क्या मौजूद है, अगर यहाँ पे एल्डिहाइड ग्रुप मौजूद हो ना स्टूडेंट, कौन सा ग्रुप मौजूद हो, एल्डिहाइड, तो वो क्या बन जाएगा, ग्लिसरॉल्डिहाइड। अगर यहाँ पे OH ग्रुप मौजूद है इस कार्बन के साथ, तो वो क्या बन जाएगा, ग्लिसरॉल, यानी एक अल्कोहल बन जाएगा। तो ये ग्लिसरॉल से वर्ड आया है ग्लिसरॉल्डिहाइड। अब आ जाए स्टूडेंट आप डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन के ऊपर। अब ये वर्ड नाम एसीटोन से यह है कि ये कीटो ग्रुप होगा, और कीटो ग्रुप क्या लिखा जाता है ऐसे कि ये कार्बन अगर ये डबल बॉन्ड मौजूद है स्टूडेंट, तो इस तरफ भी R मौजूद होगा और इस साइड पे भी क्या मौजूद होगा, R मौजूद होगा। क्योंकि ये एक ट्राइओज है तो ये 3 कार्बन इसके अंदर होंगी, तो इससे मुराद है कि यहाँ पे भी जो R है वो 1 कार्बन होगा, और यहाँ पे भी जो R है इसमें भी क्या होगा स्टूडेंट, 1 कार्बन होगा। अब हम इसके साथ हाइड्रोजन लगा लेते हैं। अब हम इसके साथ हाइड्रोजन लगाएंगे तो इसके साथ कितने हाइड्रोजन लग जाएंगे, इस कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन। अब डायरेक्ट हम कंपैक्ट फॉर्म में लिख लेते हैं, इसके साथ कोई हाइड्रोजन लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसकी वैलेंसी 4 है, और इसके साथ कितने स्टूडेंट लगेंगे, 3 हाइड्रोजन लग जाएंगे। तो ये हमने क्या एक ये क्या ड्रा कर लिया सब, ये कीटो ग्रुप जो है ना ड्रा कर लिया, और इसको स्टूडेंट बोला जाता है एसीटोन। इसका नाम याद रख ले, क्या इसको बोला जाता है, एसीटोन। ये एसीटोन है। अब क्योंकि इसके साथ हमने हाइड्रोक्सिल ग्रुप तो लगाए नहीं, क्योंकि जो मोनोसैकेराइड की शर्त है कि जितने भी मोनोसैकेराइड के अंदर कार्बन होंगे उन तमाम कार्बन के साथ क्या होगा, हाइड्रोक्सिल ग्रुप होगा एक्सेप्ट 1। ठीक है, तो इसके साथ हम लगा लेते हैं जी, अब हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा लेते हैं। अब देखें स्टूडेंट, यहाँ पे हम लिखते हैं कि ये तो इसी तरीके से डबल बॉन्ड ऑक्सीजन होगा, ऊपर हमें एक हाइड्रोजन जो है वो क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट, रिमूव करना पड़ेगा। यहाँ पे हम ये 2 हाइड्रोजन लगा लेते हैं और इसके साथ एक OH ग्रुप लगा लेते हैं, और यहाँ पे भी हम क्या करेंगे स्टूडेंट, इस कार्बन के साथ भी एक हाइड्रोजन जो है वो रिमूव कर देते हैं और इसके साथ क्या लगा देते हैं, OH ग्रुप लगा देते हैं। तो ये अब क्या बन गया स्टूडेंट, डाइहाइड्रोक्सी। अब क्योंकि 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप है ना, एक ये वाला एक ये, तो डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन, ये जो हमने पहले एसीटोन बनाया था, ठीक है ना। अब ये क्या बन जाएगा, एक ट्राइओज जो एग्जांपल है डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन। ये एसीटोन से वर्ड है, जिस तरह मैंने कहा था ना, ये जो ग्लिसरॉल्डिहाइड है ये किससे आया है, ग्लिसरॉल से आया है। तो डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन जो है ये किससे आया, एसीटोन जो है ये कंपाउंड हमने पहले बनाया था जिसके साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप नहीं लगाए थे। अब ये क्या बन जाएगा, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन, क्योंकि इसमें एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप ये मौजूद है और दूसरा ये मौजूद, तो डाई का मतलब ही 2 होता है स्टूडेंट। तो ये आप आसानी से ड्रा कर सकते हैं। These 2 trioses are intermediate in respiration and photosynthesis। ये बात आपने समझी कि ये इंटरमीडिएट होते हैं। ये दोनों कौन कौन से, ग्लिसरॉल्डिहाइड और डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन, चाहे रेस्पिरेशन हो चाहे स्टूडेंट फोटोसिंथेसिस हो, ये क्या होते हैं, इंटरमीडिएट होते हैं। कैसे, अब ये यहाँ पे मैं आपको समझी, इस तरह आप देखें ना, ये कोई ए है और इससे हमने प्रोडक्ट बनानी है डी, लेकिन यहाँ पे कौन सी बन रही है, सी, और फिर क्या बन रहा है स्टूडेंट, ये डी बन रहा है। तो ये हमने कौन सी प्रोडक्ट बनानी थी, डी वाली। ये दरमियान में जितनी बनी है ना, ये बी और सी, ये क्या कहलाएंगे, ये इंटरमीडिएट कहलाएंगे। ये क्या कहलाएंगे स्टूडेंट, इंटरमीडिएट, ये इंटरमीडिएट कहलाएंगे। तो बिल्कुल इसी तरीके से ना स्टूडेंट, अगर जब आप पहले के कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, और आपस में जो है वाटर, ये आपस में मिलते हैं स्टूडेंट, तो क्या बनाते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं, C6H12O6 प्लस क्या बनती है, ऑक्सीजन बनती है, और प्लस वाटर। अब ये जो बना है ना, आप कह लें कि इसके लिए ये ग्लूकोज जो बना है, ठीक है, फोटोसिंथेसिस की ये इक्वेशन मैंने लिखी। अब इसके दरमियान में जो है ये इंटरमीडिएट्स बनेंगे, और उनमें ये क्या क्या चीजें बनेगी, यानी ग्लिसरॉल्डिहाइड और डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन भी बनेंगे। इसी तरह जब रेस्पिरेशन होगा, यानी ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होगी, किसकी ब्रेकडाउन होगी स्टूडेंट, ग्लूकोज की ब्रेकडाउन, क्योंकि रेस्पिरेशन के अंदर किसकी ब्रेकडाउन होती है, ग्लूकोज की क्या होगी, ब्रेकडाउन होगी, तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनेंगे, और साथ क्या बनेगी स्टूडेंट, एनर्जी बनेगी, साथ क्या बनेगी, एनर्जी। अब यहां पे ये इंटरमीडिएट, पहले ये डायरेक्ट एनर्जी नहीं बनेगी ग्लूकोज से, इंटरमीडिएट कौन से बनेंगे, ग्लिसरॉल्डिहाइड और डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन। इसके बाद स्टूडेंट लास्ट है टेट्रोजेस। इंशाल्लाह इसके बाद जो पेंटोजेस है हम वो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो है वो डिस्कस करेंगे। टेट्रोजेस बड़ी सिंपल सी है कि रेयर इन नेचर, ये नेचर में बहुत ये है कि नायाब होते हैं, बहुत कम होते हैं। इसके बाद अकर इन सम बैक्टीरिया, कुछ ये बैक्टीरिया के अंदर मौजूद होते हैं। उम्मीद है ये लेक्चर स्टूडेंट आपको समझ आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज।